अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। रेलवे स्टेशन अब मौजूद हैं। खूबसूरत तरीन मौसम में भी जो मेहनत कश तबका है, ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर जो LPG के महंगे होने के बाद तशवीश का इजहार कर रहे हैं, उनको इस मौसम की खूबसूरती और रानाई जो है वो कभी भी नज़र नहीं आ सकती। वो अपने बच्चों के लिए चंद नवाले कमाएंगे और इस मौसम में, खूबसूरत मौसम में जब लोग खाने पीने के लिए अच्छे पकवान अपने घरों में बनवाते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से इसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी है। रिक्शा ड्राइवर जो हैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, LPG महंगा होने के बाद उनके क्या जज्बात होते हैं, सवारी को वो किस तरीके से बताते हैं कि अब LPG महंगी हो गई है और उन्हें सवारी से ज़्यादा चार्ज करना है और सवारी आगे से क्या रिस्पॉन्स करती है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ आज इतने अच्छे मौसम में आप? तो अच्छा है, मगर हमारे जो हुकूमत है ना वो नहीं अच्छा करने दे रही कुछ। दिल का मौसम आपका अच्छा नहीं है? हाँ जी। क्या हुआ हाल है इस अच्छे से मौसम में? गैस देखें कितनी हो गई है। ये गर्मियों में गैस 60-70 पे चलती रही है। अब ये CNG गैस मतलब कि LPG 130, 120, 140 कोई अपने ही रेट लगाए हुए हैं किसी ने। या पीछे से कम आ रही है, ये नहीं कुछ समझ आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं। कितने साल हो गए आपको LPG रिक्शा यूज़ करते हुए? मुझे तकरीबन साल ही हुआ है। 1 साल? जी। तो 1 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं सर आइलैंड गैस कंपनियों में था, तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगवाया किसी किस्म का। कोई ना पावर प्लांट लगाया, ना कोई खाद फैक्ट्री लगी है, ना किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। ये हमारे जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग के मालिक है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो हमारे मशीर तजारत है ना, उनको भी काम नहीं मिला। वो जाके मरहल उन्होंने स्कर्दू में काम शुरू किया है, तो वहाँ अब इतनी दूर कौन जाए? आप स्कर्दू जाना नहीं चाहते थे? इतनी दूर कौन जाए, पहले इंटरव्यू के लिए जाएं। मैकेनिकल मेरा 18-19 साल एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ। आपको मैं उस दिन भी बताया था, मेरा हेल्प पहले भी मंडी में हम लोग मिले थे। अच्छा, तो आप फिर की हुकूमत में ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है मुझे। तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं मज़ा आया इनकी हुकूमत में। जितना इन्होंने किया था ना कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर देंगे, तो इतने किस्म की वो इतने अच्छे मौसम को आप जब मजदूरी की नज़र करेंगे और कुछ नवाले कमाने की नज़र करेंगे, तो ये मौसम की खूबसूरती, रानाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो आपको नजर ही नहीं आएगी। नहीं नजर आएगी आपको तो नहीं, रूटीन है, ये कमाना है, ये रूटीन है, ये तो रूटीन है। यहाँ आपको उस लम्हे ये खूबसूरत नजर आना शुरू होगा कि अगर आप रोजाना का 1500 कमाते हैं, फर्ज करें जी, तो आपकी जेब में कोई 2000 आ जाए जी, तो फिर आपको ये मौसम की शायद बिल्कुल सही बात है कि 2-2.5 हज़ार रुपया मतलब के दिहाड़ी हो तो फिर आपको ये झोंके पे चलो यार बच्चों को कहीं ले जाऊं, कहीं सैर के लिए, कहीं खाना पीना, कोई बंदा 100 कर लेता है कोई चीज़, मगर नहीं, बिल्कुल इसमें तो है ही नहीं। कोई 500-600-700 आ जाए बड़ी बात है। फिर ये आपको झोंके पे खुलते घूंघट नहीं रुतों के फिर समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल, अदरवाइज चक्कर ही कोई नहीं, ऐसा ही नहीं है। बिल्कुल ये मौसम तो बस गुजारे लायक ही है। आपकी नज़र में इस मौसम का मूल्य जो है वो आने पा है। बिल्कुल सही किया। और एक महबूब जो इस वक्त इस मौसम की जो खूबसूरती है उसमें मगन हो गया है, वो क्या कहते हैं कि मुरझा गए हैं ना इस मौसम में। गरीब बंदा तो मुरझा गया है ना, वो इस मौसम में क्या एंजॉय करेगा, क्या करेगा? कुछ वो इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा, कैसे करेगा वो? अच्छा, ये बात फिर कितनी सच है कि LPG की कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आप लोग डायरेक्टली जो है उससे मुतासिर हुए, तो इस बात में कितनी फिर सदाकत है कि खुशी का ताल्लुक पैसों से नहीं है? इस तरह का फ़लसफ़ा भी लोग बेचते हैं बाज़ार में और कहते हैं नहीं यार छोड़ें भाई, खुशी का ताल्लुक पैसों से नहीं है। खुशी देखें, खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है। खुशी गरीब बंदा पैसे के बगैर भी खुश है। तो मतलब अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है रोटी रोज़ी का, तो वो तो उसने देना ही देना है। ठीक है, या आप कह रहे हैं कि पैसे से तो खुशी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर हो, जो है ना वो मुयस्सर हो, कम अज़ कम वो तो मुयस्सर हो। हाँ, वैसे तो एंजॉय बंदा ठीक है यार। आप ये कह रहे हैं खूबसूरती हो गई, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। आप कह रहे हैं कि आज की रोटी पूरी कर लूँ मैं तो मैं खुश हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
मुझे फिर ये मौसम सुहाना लगना शुरू हो जाएगा बिल्कुल है। आना तो वैसे भी लग रहा है, क्योंकि सब लोग खुश हो रहे हैं कि यार मौसम अच्छा हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है। नहीं तो ये मकसद कहने का है ये कि- मौसम, इस मौसम में भी एलपीजी का महंगा होना आपको चुभता नहीं है? फिर नॉर्मल लगती है कि यार अच्छा मौसम है, छोड़ो यार खैर है। नहीं, क्यों नहीं चुभता? मौसम का और एलपीजी में क्या है? अल्लाह ताला ने तो अपने मौसम देने ही देने हैं, खूबसूरती देनी है, अच्छा मौसम देना है। मगर हमारी हुकूमत ने ये जो बम गिराया हुआ है, मेरा हलाए दिन फिर पेट्रोल भी कुछ दिनों तक उन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर देना है, एलपीजी तो फिर उन्होंने कर दी महंगी 130 रुपए 130 रुपये 130 रुपए 100 प्लस 30। 30। तो ये कितने से यहाँ तक पहुँच गई बात? पिछले साल इन्हीं दिनों में कितनी थी, कुछ अंदाजा है? इन दिनों में मेरा हाल 80-85 80-85 पिछले एक माह पिछले पहले साल 80 रुपए किलो 80 रुपये 80-85 रुपये किलो थी। इससे ज़्यादा कई 70 पूछने वाली नहीं। मतलब कि बात पीछे हर से जगह आती है ना, पीछे से आती है, हो सकता है पीछे से, अब पता नहीं वो क्या कितनी लिमिट आ रही है, मगर दुकानदार अपने रेट लगा लेते हैं। अगर उसके पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उन्होंने 80 के हिसाब से ख़रीदा हुआ है, तो उसने अभी महंगी हो गई है ना, तो उन्होंने 130 कर देनी है। उनको कितना प्रॉफिट हुई है? आखिर उन्होंने ख़रीदा है ना, ये 70-80 के हिसाब से ख़रीदा होगा, मगर उनकी प्रॉफिट कितनी आ गई ये आप देखिए। ये देखें आप, यानी जो उन्होंने घरेलू स्टॉक पे सार्फिन रखा हुआ है, है स्टॉक। घरेलू सार्फिन का सिलेंडर भी 200 रुपये ऊपर चला गया। जी, अब घरेलू सार्फिन जो है, वही सिलेंडर यही एलपीजी है ना, एलपीजी वही जारी बात, कमर्शियल भी ऊपर चला गया। जी। कमर्शियल तो होना ही होना है, जाहिर है। उन्होंने दुकानों से ही भरना है, उन्होंने कौन सा पंपों में जाना है? एक तो आप रिस्क लेते हैं एलपीजी सिलेंडर का, सिलेंडर का ऊपर से इसके कोई फिलिंग स्टेशंस नहीं है प्रॉपर नहीं है, साइंटिफिक कुछ भी मेथड पे। कुछ भी नहीं है। सीएनजी जो हैं वो भी कुछ हैं, कुछ नजर नहीं तुकबंदी पे आप बढ़वाते हैं, और कड़ा जो है उसको ऊंच नीच हो जाए तो इसमें फटने का खदशा, आग लगने का खदशा, जी, अपनी ये ज़िंदगी 100 आप रिस्क पे लेके फिरते हैं। मसाइल हो जाते हैं, 100 मसले मसाइल फिर ये भी मसला कि एलपीजी ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल, ये सिलेंडर जो है आपका भी है, ओगरा का रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, ऐसे ये भी मसला। बिल्कुल मसला, हल्का सिलेंडर का और मसला, भारी बेहतर सिलेंडर का और मसला। बिल्कुल ऐसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अजीजुल्ला सर जी। अजीजुल्ला भाई, आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? सर जी 10 साल हो गए। अभी आप तो अजीजुल्ला भाई अमीर हो गए होंगे, अब तो एलपीजी 30-35 रुपए बढ़े भी, आपको क्या फ़र्क पड़ता होगा? सर क्यों नहीं पड़ता? 10 साल का एक्सपीरियंस है। सर फ़र्क तो पड़ता ही है, 150 रुपये। आप रिक्शा ड्राइवरों के इंजमामुल हक बन गए हैं जी? रिक्शा ड्राइवरों के इंजमामुल हक, इतनी लंबी इनिंग्स। नहीं सर जी, इंजमामुल हक नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ड्राइवरों में इंजमामुल हक नहीं हो सकते यार, नहीं भाईजान, गरीब तबका है। इतना बड़ा नाम है। नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत है, ये तो बात आपने सही की। मुझे अब ये बताएं कि कैसे फिर गुजारा करते हैं, क्या मामलात हैं, कुछ समझाएं। सर 30 रुपये एलपीजी ऊपर चलेगी, घरेलू सिलेंडर भी बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर भी चला गया ऊपर। गवर्नमेंट के काम में क्या कह सकते हैं हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि मेहरबानी है इनकी। आप हुकूमत के सामने दरख्वास्त कर सकते हाँ हैं। जी सर, बिल्कुल। क्या दरख्वास्त है आपकी? सर इनको सस्ता करें, यही कह सकते हैं। तो इसकी फिलिंग का कोई तरीका भी नहीं है, आपको कड़े खोलने पड़ते हैं, फिर लगाना पड़ता है। हाँ जी, गाड़ियों वाला मेहनत तो इसमें बहुत है। गाड़ियों वाला तरीका नहीं है कि एक नफीस तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। सिलेंडर खोल के उनके पास लेके जाना पड़ता है सर जी, फिर वो भरते हैं फिर जाते हैं, यही है। ये मसाइल है। हाँ जी सर जी, मसाइल तो बहुत है। बहरहाल ये कहते हैं कि इसको सस्ता करें, सवारी हमें पैसे नहीं देती है। पिछले साल यही 80-85 रुपए का था। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में तकरीबन 70-75 रुपये किलो था, हमने डलवाई थी। लेकिन अब ये इतनी गर्मी आ गई है, इन्होंने 150 रुपये कर दिया जी। समझ ही नहीं आ रही क्या करें। ये और बढ़ जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि 100 हर बंदे का मुख्तलिफ रेट है, आपको किस रेट पे मिल रहा है? 120 रुपये मैंने डलवाया था, लेकिन आज का जो रेट पता चला 150 रुपये है। अब जाके डलवाएंगे तो 30 रुपीज़ बढ़ गया ना? हाँ जी, 150 रुपये जाके डलवाएंगे अभी। तो सवारी को आप जब पैसे बढ़ा के बताते हैं तो वो लड़ती होगी, अब बैठती नहीं होगी। सारी बात है, बहस तो करती है, फिर वो यही कहती है कि जी हमने तो वही किराया देना है जो पहले का है। इतने अच्छे मौसम का भी असर नहीं होता फिर। सर जी हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद, इतना बड़ा नाम, माशाल्लाह। कहाँ से है मुश्ताक अहमद? लाहौर से हैं। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? तकरीबन 6 साल हो गए। और कितनी बढ़ गई एलपीजी? 30 रुपये किलो एक दिन में बढ़ी है। एक दिन में छक्का 30 रुपए का छक्का? 30 रुपये। ये क्या चक्कर है? पता नहीं, ये 2-3 रुपए 5 रुपए समझ आती है,
ये इनको पता हो। इससे पहले कब बढ़ी थी? इससे पहले तो बड़ी थी थोड़े दिन पहले। पहले 110 थी, फिर 100 हो गई, 90 हो गई, अब 100 फिर 30 हो गई। ये मेरा ख्याल बड़ी देर बाद इन्होंने इकट्ठा 30 रुपये बढ़ाया। ये ऐसे हुआ। सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो बड़े पैमाने पर इजाफा अब हुआ है। हाँ जी। 30 रुपये का इजाफा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। एकदम 30 का नहीं इजाफा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो आप कड़ा कूड़ा भी यार यूज़ करते हैं भाई। इसका कोई फिलिंग स्टेशन भी नहीं है पेट्रोल पंप की तरह। हाँ, ऐसे ही पूरे अल्लाह के सहारे सारा सब कैसे ही है। पूरे लाहौर में ऐसे इसको तो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, ये तो हादसा हो सकता है। इस तरह गैस लीकेज होती है, कड़ा जब आप खोल के इसको दोबारा, क्योंकि मैनुअल है सारा। हाँ जी, पूरे लाहौर में ही ऐसा है। इसकी एलपीजी की कोई फीलिंग नहीं है। तो ये अच्छा मौसम तो आप पे असर ही नहीं करता होगा। कौन सा मौसम? अच्छा मौसम नहीं, अच्छा मौसम तो असर करता है। असर करता है? इतनी महंगाई में कैसे असर करता है? असर से मुराद अच्छा खुश मूड, खुश हो जाना, मिजाज नरम हो जाना, एम ही मुस्कुरा के मिलना, सबको कहना यार मौसम कितना अच्छा है वगैरह वगैरह। वो तो है। फर्क पड़ता है? हाँ जी, फर्क पड़ता है। तो साथ 130 रुपये ज़्यादा भी दे रहे हैं, तो क्या करें? साथ सवारी भी लड़ रही है कि भाई क्यों ज़्यादा मांग लिए। अब रेट पीछे से बढ़ गए हैं। वो अब उसको तो नहीं समझा सकेंगे कि एलपीजी महंगी है। नहीं, किसी को नहीं समझा वो सकते। कहेगा भाई खान साहब झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। ऐसे ही फिर बस चल रहा है सिस्टम। आप इसका मतलब सही चला रहे हैं काम। हम अकेला बंदा क्या कर सकता है, ये मुझे बताएं। अकेला बंदा कुछ कर सकता है? आप जितना मर्जी शोर में चाहे कुछ हो सकता है, मैं चाहूँ कुछ हो सकता है। आप अकेले नहीं हैं, हम अकेले हैं। करोड़ों आपको सुनने वाले हैं जिनके सामने आप बात कर रहे हैं। वो बात तो सही है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि चौक में मैंने और आपने बात की और बात खत्म हो अभी गई। आपने बात शुरू किया तो करोड़ों सुनने वाले हो गए, वरना हम अकेले ही हैं। अब तो अकेले नहीं रहे, अब देखें आपको कितने सुन रहे हैं। वो तो है। तो फिर बताएं बात अपनी, करें बात। हाँ जी बाजी, 30 रुपये किलो बढ़ गए हैं, इसको वापस करें। दिन में कितना आप कमाते हैं अंदाजन? दिन में यही 1000-1200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक गुजारा हो रहा है? बस गुजारा क्या, गुजारा तो गुजारा ही है। मतलब ये आप महीने का कुछ 40-45 हज़ार निकाल जाते हैं? नहीं नहीं, इतना नहीं होता। वो बीच में 1-2 दिन नॉर्मल ज़ाया भी हो जाते हैं। 30-35 रुपये जाते हैं बस? हाँ बस, इससे ज़्यादा। बहुत कम भी कमाते हैं? हाँ बस इतना ही, इतना तक के महीने की एवरेज। आपने रिकॉर्ड में कम से कम कितना कमाया और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितना कमाया? इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रिक्शे वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जहन में याद तो होता है ना कि मैक्सिमम, कोई याद नहीं रहता, हाँ ना, कुछ नहीं होता। रोज़ भूल जाता है। नहीं, मतलब कि इसका औसतन कुछ नहीं है, ये महीने का औसतन कुछ नहीं है, यही है। नहीं, आपको तो याद है ना कि मैंने इस दिन इतना कमाया था, बहुत अच्छा दिन रहा। मैं 1000-1200 से 1500 से ऊपर नहीं जाता। 1500 से ऊपर कभी नहीं गए एक दिन में? और कितने घंटे रिक्शा चलाया? तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे, 8-9। ये जब आप गैस के ज़्यादा देने पड़ते हैं पैसे, तो ज़ाती तौर पर फ़र्क आपको पड़ता है बड़ा, या आप कहते हैं नॉर्मल बात है? खैर है, बात है, डेली का अगर 4 किलो गैस इस्तेमाल के तो 120 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। नहीं आप ये तो नहीं सोचते कि खैर है सवारियों से ले लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, खैर खूर वाली कोई बात नहीं है। सवारियाँ तो मानती नहीं है, सवारी तो कहते हैं कि मैं पहले से 20 रुपये कम दूंगी, 50 कम दूंगी। बार्गेन करती है। हाँ, जारी बात है। और मौसम अच्छा ना हो तो बार्गेन में गुस्सा आ रहा होता है। वो तो वो सवारी को ज़्यादा आता है। सवारी ज़्यादा गुस्से में होती है? ज़्यादा गुस्सा, वो क्यों? बस वो गर्मी में खड़ी होती है ना। हाँ, लेकिन आप भी तो इधर, इसमें कौन सा एयर कंडीशनर है? हम नहीं ना कर सकते गुस्सा, वो लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद जी। वलीद भाई खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है। मामला ठीक है? शुक्र का मरीज है। क्या खाते हैं फिर? खाना बस रोटी, फिक्की, चाय। आपको किसने करेले गोश्त से मना किया? डॉक्टर ने नहीं खाना? नहीं फिर खाना। आपकी बहुत बढ़ गई होगी शुगर। हाँ जी। कितना रीडिंग आती है, कोई चेक करवाई है? हाँ जी, 350 पौने 300। बहुत ज़्यादा शुगर है आपको। हाँ जी। कितने साल हो गए? ये जी अभी पता चला जी 6 माह हो गए। तो आप इंसुलिन पे चले जाते? नहीं जी, गोली खा रहे हैं। गोलियां पे? हाँ जी। लेकिन उस पर डाइट फिर अच्छी करें, अपना जो डॉक्टर कह रहा है ना उसका चार्ट बना के। ये जख्म हो गया पाँव पे। अब ठीक नहीं हो रहा? अभी अल्लाह खैर करे ठीक हो गया। शुगर जितनी कम करेंगे ठीक हो जाएगा। 6 महीने बाद होया ठीक। हाँ, ये शुगर कम करेंगे जख्म ठीक हो जाएगा। अभी रिक्शा चलाने लगा, 6 माह जो है ना लेटा रहे हैं चारपाई पे। कौन घर चलाता रहा, कैसे गुजारा होता रहा? बस बहुत है, यारों दोस्तों से कर्जा पकड़ के ना सरगढ़ चलाया। कितने बच्चे हैं आपके? 5। कमाते हैं? नहीं जी, बच्चे नहीं कमाते। फिर आप खुद ही? हाँ जी।
आप तो मरीज हो गए, बुरा हाल है, आपने शुगर पता नहीं कितनी बढ़ाई रखी है। बात ये क्या करें, मजबूरी है। सर्विस हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाया, 3 दफ़ा उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर किसी ने बताया जी इधर चले जाओ आप, रेलवे हॉस्पिटल के पास है, हकीम पट्टी करता है, उसके पास गया, वो फिर पट्टी करता रहा जी। हकीम से आराम आया? हाँ जी, हकीम से आराम आ गया। आपने चेक करवाना था, शुगर कम हुई होगी तो उसकी पट्टी ने असर किया ना। शुगर चेक कराने रहने हैं। शुगर चेक हाँ जी, कराएं, हाँ जी। शुगर कम हुई तो पट्टी ने असर किया। जी जी, हाँ है जी, ना? हाँ जी। हुण जो शुगर जो खाने तो बाद जो है ना 150 तक है, 250, 150 इतने पे आ गई है खाने के बाद। और खाने से पहले फास्टिंग में? ये खाने से बाद जो है ना 150 है, जब खाना खा लेंगे 200, 250, 200, 250 हो जाती है। ये अभी भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है। कम होना चाहिए। हाँ जी। फिर इसका क्या एहतियात कर रहे हैं, क्या खाते पीते हैं? और यार तो ये मीठा बिल्कुल परहेज है, नहीं खा रहा, और चाय पी रहा फीकी, बस वो भी एक टाइम बस। चने चने भुने हुए चने खाएं इसमें। हाँ, ये मैं नहीं खाता, अपना तली हुई चीज़ नहीं खाता। हाँ, वो भी नुकसान है। हाँ जी। डॉक्टर ने प्रॉपर खैर आपको गाइड किया होगा, मैं तो मेडिकल का मुझे नहीं पता, ना शुगर के अलबे का पता है। मैं तो ये आपको पूछने आया था कि आपके LPG 30 रुपये महंगी हो गई तो क्या बनेगा अब? आप तो पहले ही इतने खसारे में से गुजर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया, कमाना तो है, बच्चों के रोटी तो खानी है। तो अब कितने घंटे आप चलाते हैं रिक्शा? मैं सुबह का निकले 7-8 बजे का, अभी तक घर नहीं गया। सुबह का 7-8 बजे के निकले? हाँ जी, तो शाम को कम से कम 10 बजे 11 बजे जाऊंगा। ये तो आपको 13 घंटे हो गए घर से निकले हो। हाँ जी, क्या करें, रोटी कमानी बच्चे की। कभी ऐसा टाइम लगता सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती, खाली भी जाना पड़ जाता घर। क्या आपने सोचा जब ये पता चला 30 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे LPG वाले को? मजबूरी का नाम शुक्रिया जी, क्या करें, हमारी कौन सुनता है, गरीबों की कौन सुनता है? आपको लगता है कि यहाँ कोई नहीं सुनता गरीब की? गरीब की मेरी तो सुनी नहीं जी, अल्लाह ने सुनी है। हाँ, अल्लाह ने सुनी। तो यार बेलियों ने हेल्प किया बड़ा। हाँ जी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, और कर्जा सिर चढ़ गया, कम से कम मेरे 2 लाख सिर चढ़ गया। 2 लाख के मकरूज हो गया। हाँ जी। उन अगले कह रहे हैं दो पैसे, दो पैसे। मैं क्या करें, उन्होंने को कह रहे हैं यार ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे, रक्षा चलाने लग गया, कुछ ना कुछ चीज़ें बेच के खा गया, फ्रिजें बेच के, फ्रिज से मेरे पास वो भी मैंने बेच के खा ली। बच्चे पानी ठंडा अब कैसे करेंगे? पक्खे से वो भी बेच के खा ले। तो गर्मी में पंखा कैसे, कौन झूलेगा, क्या करेंगे भाई? अल्लाह, सामान सारा बेच दिया, घर वाले कहाँ रहेंगे भाई? मैं क्या करें, फिर खाना तो है ना। तो उनसे पंखा छीन लिया? पेट तो नहीं ना खाली रखा। अब घर में कोई पंखा बचा है? नहीं जी, फिलहाल नहीं है। आपके घर में पंखा ही कोई नहीं? नहीं जी, अभी एक दोस्त को मंगया हुआ, वो लगाते हैं। कौन सा, वो पेडिस्टल फैन मांगा है? स्टैंड वाला। स्टैंड वाला? जी जी। तो वो पहले जो बेचा है वो भी पेडिस्टल बेचा है या छत वाला बेचा है? वो एक छत वाला बेचा, 2 पटिशन बेचे। कितने का बिका छत वाला पंखा? 2000 का। छत वाला में क्या 700 का। तो क्या उसका किया उन पैसों का? वो खाए, रोटी छोटी लाए? हाँ जी, वो घर तो का राशन ले आए। 700 में क्या आया होगा? बाजी क्या करें, गुजारा तो करना ना। अब पंखा उधारा मांगा है? हाँ जी, किससे लिया? पड़ोसी से। वो मांगता तो नहीं मेरा पंखा वापस करें? नहीं, अभी कह रहा कि चलो जितने दिन नहीं तेरे के गुजाइश उतने दिन रख ला। तो फ्रिज का क्या करेंगे अब? फ्रिज गुआंढियों को बर्फ मांग के पड़ोसी। फ्रिज कितने का बेचा है? फ्रिज मैंने 60,000 का लिया तो बेचा 22,000 का। तो ये उसका फिर क्या किया उन पैसों का? राशन रूशन लिया वो घर ही खाए, या दवाई पे लगाए? दवाई पे लगाए, घर खाए। आपकी दवाई महीने की कितने की आती है, कितने पैसे लग जाते हैं? मैं जी डेली तेल तो बगैर अपना रखा था, तो 200 रुपया 250 मेडिसिन तो बगैर वो मेरे को पट्टी का लेता था। 150 200 ज़्यादा मेरे से उसने 150 लिया। कभी कभी जो मेडिसिन बढ़ जाते थे पैसे।
फ्रिज बेच दिया, पंखा बेच दिया, हाँ जी। अब किस चीज़ पे नज़र है? अब अल्लाह मालिक, अब अल्लाह ने ठीक कर दिया पाँव, अब कमा के ले जा रहे हैं हम रोटी बच्चों की। तो ये कितने अरसे में सारा कुछ हुआ? ये 6 माह में। पिछले 6 माह में। हाँ, तो दोस्तों ने हेल्प अगर किया होता तो फिर चीज़ें बेचना तो ना पड़ती। इतना हल्प नहीं ना किया। इतना नहीं किया? हाँ जी, 1500 का किया बस। बस वही गुजारा नहीं ना होया। नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं परमानेंट इलाज करवा दूँ? हाँ जी ना, सारे सके बहन भाई मुंह मोड़ जाते। भाई आपके हैं? हाँ जी है। उन्होंने भी नहीं आपको कहा कि यार? कह रहे साड़ी अपनी रोटी नहीं पूरी हो रही, तेरे को क्या दे? हो सकता ना हो रही हो। हाँ जी, सच कह रहे हैं वो? नहीं, एक भाई को तो अल्लाह की खैर है, उसने भी नहीं गुजाइश दी। नहीं, जिसको अल्लाह की खैर है उसने भी नहीं दिया। नहीं, आपको पता है कि सबसे अफजल दर्जा खिदमत करने का जी जी, वो अपने रिश्तेदारों का है। सही बात है। सबसे अफजल दर्जा। बस जी, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, बस ऐसे गुजारा होया। जैसे जिस टाइम बिल्कुल मजबूरी हुई, नहीं कुछ है, फिर ऐसे चीज़ बेच के गुजारा किया। जो बंदा अपना भाई जो है उसको मदद नहीं करता, वो दुनिया भर में जहाँ मर्जी मदद करता फिरे। चलो जी, अल्लाह भला करे उसका। आपने पूछा उससे, को गिला गुला किया, को फ़ोन किया? गिला गिला क्या, मिलता था, उसके घर भी जाता था, यार मैं चलो मेरे को उधारे करके दे दे, ले लेना। नहीं देता था ना, वो कह रहा मेरा अपना नहीं गुजारा, मैं क्या करूँ। तो आपको कितने चाहिए थे? बस मेरे को आपको तो 50,000 से सर जाना था। नहीं जी, 50 का क्यों, अल्लाह माफ दे, को 2,000 4,000 तो 5,000 भी देवे। नहीं, इकट्ठा भी अगर कोई दे देता, भाई 50 दे देता तो फ्रिज भी ना बेचनी पड़ती। हाँ जी, ये तो फिर है। आपका गुजारा हो जाना था। हाँ जी, और वो थोड़ा थोड़ा करके ले लेता। थोड़े करके चलो ले लेना, मैं उन्होंने आखिया भी है। यहाँ अगर अल्लाह खैर है तो 50,000 भाई को देने में क्या हर्ज है? बस जी, आपकी बनती नहीं आपस में भाइयों में? नहीं बनती तो है जी। आप बड़े हैं, वो बड़े हैं? वो बड़े हैं। वो तो फिर बड़ा प्यार करना चाहिए उन्हें। वो कह रहा है यार मेरे बच्चे जवान हैं, मेरे बच्चे नहीं मानते, मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा चाचे की हेल्प नहीं करनी? हाँ, उन्होंने कहा जी उधर पैसे दे। बच्चों ने, चाचे ने बच्चों को डांटा होगा? हाँ, पता नहीं जी क्या मसला बना नहीं, उन्होंने। आपने कभी डांटा डूंटा उन्हें? नहीं जी, मैंने नहीं डांटा। प्यार करते हैं? हाँ जी, प्यार है। भतीजों से हाँ जी, प्यार करते हैं? प्यार करते। उन्होंने चाचे के हक में वोट नहीं दिया? नहीं जी। आपको अफसोस हुआ होगा कि यार भतीजे जो हैं वो मेरे साथ। ऐसे एक दफा दोनों मियाँ बीवी रोड पे बैठ के रोए हैं। उसकी मिन्नत की जिसके बिल्कुल कभी बात ही नहीं करी, उन्होंने भी मिन्नत की यार को चलो मदद दो। भाभी को भी साथ रुलाया आपने, खुद भी रोते रहे? हाँ जी। क्यों? मजबूरी क्या करें, परेशानी, याद घर बच्चे भुखे है, परेशानी तो है जी। कोरोना आया, इमरान खान ने कहा जी चलो मैं गरीबों को सपोर्ट करूंगा, वो भी कोई सपोर्ट नहीं आई। मैसेज किए, हाँ जी आप अहल हैं, आप अहल हैं, बस। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ खड़ा रहा बंदा जी, वो भाभी हैं हमारी। हाँ जी, उन्होंने आपको बड़ा साथ दिया, बिल्कुल जी, है ना? उसने साथ दिया जी। हर खुशी गमी में आपके साथ रही, जी जी। और कोई नहीं खड़ा हो? ना जी, वो तो फिर तेन पता जी, आखिर घर वाली है, उस वो मेरे को कैसे छोड़ती, उसने संभाला। या अल्लाह या घर वाले, बच्चों को तो रोटी कमा के ले जाके देनी है। अब आपको उम्मीद है कि आप कर्जा उतार लेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। आपको लगता ही नहीं? मकान बनाया वहाँ 3 मरले का, बस ऐसे ढांचा खड़ा किया, प्लस्तर नहीं कर हो रहा। वैसे ही नहीं है? हाँ। तो किराए पे रह रहे हैं? नहीं, अपने मकान में रहते। उसका छोटा सा एक पोर्शन बनाया होगा जो? हाँ जी, हाँ जी। बाकी ढांचा ही पड़ा? बस ऐसे ना ढांचा खड़ा किया। अभी 5 6 7 साल हो गया, वो नहीं प्लस्तर करा सकिया। गुजाइश ही नहीं, ਜਿਹੜੀ रोटी कमा के ले जाने ਆ ਉਹ ਮੈਂ घर का राशन पूरा ਹੁੰਦਾ। 300 ਨੂੰ किलो घ्यो है, क्या करें, महंगाई वाली अखीर हुई है। नाम पूरा आपका क्या है? मनीर अहमद। मुनीर भाई। जी। और कहाँ रहते हैं आप? ये जी उधर अपना अत्तोवान के पिंड जल्लो मोड़ दे कोल। आप ये देखें कि जो खूबसूरत मौसम है उसकी जितनी मर्ज़ी आप मंजरकशी कर लें, लेकिन उन लोगों का जिन्हें अपने इलाज के लिए घर के फाकों को दूर करने के लिए फ्रिज बेचना पड़ गई,
घर का पंखा बेचना पड़ गया, हमसाये से पंखा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का हाल क्या होगा, इसका जायचा ज़रा आप खींच के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। एलपीजी की कीमत ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इतना बड़ा जंप एलपीजी की कीमतों में तारीख में कम ही मिलता है कि आप 120 से 150 पे चले जाएं और 150 पे भी मुख्तलिफ़ कीमतें आपको मार्केट में अवेलेबल हों। दीगर कुछ लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ अली। काशिफ भाई, कहाँ यार फिर रहे हैं आप इतने अच्छे मौसम में? मुझे लगता है कि आप ज़रूर ना कुछ अच्छी चीज़ खाने जा रहे हैं, या कोई घर वालों के लिए पैक करवाने जा रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि आप अपनी सवारी के चक्कर में ही हैं। फिलहाल तो सवारी के चक्कर में आटा पूरा आ जाए बड़ी बात है। हम क्या खाना, हमने खाना पीना छोड़ दिया खुदा ना खास्ता आपने? जाहिर है कि जो गज़ा वही खा रहे हैं हम। रोटी खा ली 3 टाइम के पास, 2 टाइम की बल्कि खा रहे, 3 टाइम की मुश्किल हो गई है। हालात बहुत टाइट हो गए हैं। एलपीजी 30 रुपये बढ़ गई आज? हाँ 130 हो गई है। फिर बस क्या करें, मजबूरी है, ढलवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अचानक ही आज देखा उधर ठोकर से ढलवाई है तो एक झटका लगा, उसने कहा 130 होगी। पहले कितने में आप भरवाते थे? ये 100 रुपये में। अभी मुझे दोस्त बता रहे थे कि 120 से हम 150 दिया उन्होंने। 130 मिली आज मुझे, कल का पता नहीं। ये मार्केट में मुख्तलिफ रेट भी चल रहे हैं। बस जैसे ही है, लारी अड्डे कुछ और रेट है, इधर और रेट है, ठोकर पे और रेट है। सुबह 105 लगवाई है, दोपहर को मैंने 130, उसने कहा ये महंगी हो गई है। तो फिर मैंने कहा क्या करें, मैंने डलवा ली। फिर कहाँ रहते हैं आप? मैं गाज़ियाबाद में। तो कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे मामला हैं? क्योंकि रिक्शा ड्राइवर, बहुत सारे लोगों से मैंने बात जब की तो उन्हें ये तो मसला है ही है कि एलपीजी महंगी हो गई, लेकिन उन्हें ये प्रॉब्लम भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 1000-1200 निकाल लेते हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, 1000-1200 बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, अगर कमा लिया तो गाड़ी के काम निकल आते, वो करवाना शुरू कर देते हैं। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। अब फिर इसका काम निकला हुआ है, वो काम करवाना है तो दिहाड़ी सीधी करनी है, सुबह काम करवा के फिर गाड़ी निकाल लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कितने घंटे चलाना पड़ा है रिक्शा? ये तकरीबन सुबह 9 बजे निकाला, रात के 11 बज जाते हैं दिहाड़ी सीधी करते करते। 11 बजे तक आपको चलना पड़ता है? हाँ 11-12 में 1 भी बज जाता है बाज़ का। सवारी मिल जाए ना मिले तो। आजकल कोरोना की वजह से सवारी कम होगी मेरा ख्याल। हाँ सवारी तो बहुत कम है, गर्मी भी है, उसकी वजह से कोरोना। जब एलपीजी बढ़ जाए तो सवारी को आप कहते हैं कि फिर ज़्यादा पैसे दें, एलपीजी बढ़ गई है, ये क्या, किस तरह मैनेज करते हैं सवारी को? वो नहीं देते, फिर कहते तो हैं मगर नहीं, वो देते ही नहीं। किराया पूरा नहीं देते, 300 बनता 200 देते हैं। कह रहे जाना जाओ, नहीं तो पिछले 4-5 रक्शे और लेने लग जाती है पीछे। वो कहते हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। वो उसी वक्त तो कोई 200 में जाने को तैयार होता है, आप 300 मांग रहे हैं। हाँ। तो कोई 150 में जाने को तैयार होता है। हाँ कोई 150 में चले जाता है, कोई 200 में चले जाता है। असल में आपके पीछे जो खड़ा है रिक्शे वाला, जो आगे खड़ा है फ़र्ज़ करें, वो हो सकता है उसका रेंज पूरी हो गई हो कमाई की, तो उसको सस्ता भी वारा खा जाए। आपको उस वक्त नहीं खा रहा? और नहीं सर, रेंज नहीं पूरी होती, बस कह रहे आ जाए, कुछ आना चाहिए बस। अच्छा, आप कहते हैं कि वो वैसे ही कहते हैं कि आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। आ जाए कुछ ना कुछ, कोई बिस्मिल्लाह करने के लिए करते हैं, चलो यार पहली सवारी है, कोई बात नहीं, उठा ले। कोई घर जा रहा होता है, उधर की सवारी होती है, वो कहता है चलो आओ 150 में आ जाओ, बैठो चलते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, तो हालात आपके सामने ही है, बहुत टाइट हो गए हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं तो डेंडिंग वेंडिंग का कारीगर था, तो वो छोड़ के अब रक्षा चला रहा भाई यार। डेंटिंग पेंटिंग क्या हुआ? बस काम डाउन हो गया, ख़त्म हो गया काम। अगर कस्टमर आता है तो पैसे नहीं खर्चता पूरे। तो रिक्शा मुश्किल है, डेंटिंग पेंटिंग मुश्किल है? डेंटिंग वेंडिंग तो बहुत ईजी है, मगर उसमें पैसे भी है। बताओ कि हाथ का काम है ना? हाँ वो हाथ का काम है, मगर उसमें कमाई भी है, मगर इस टाइम काम ही नहीं है, क्या करें। आपकी नींद कितनी पूरी करते हैं? नींद सर देख लें, सुबह 9 से 11 बजे तक, 12 बज जाते हैं रक्षा चलाते, और सुबह फिर नमाज टाइम उठ जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं सोना। बहुत कम नींद है आपकी? बस ऐसे ही है ना, क्या करें, बाल चिट्टे आने शुरू हो गए ने, हालात इस तरह के। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कहाँ फिर रहे हैं भाई? रोडों पर जलील ही हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे। क्या हो गया? सुबह से घर से निकले हैं तकरीबन 8 बजे से, तो फिरते फराते अभी तक जलील हो रहे हैं, यानी
घर का खर्चा भी नहीं अभी तक निकाला हमने। यानी कि नीले नोट की तो नौबत ही नहीं आई, नहीं आई। आप लाल नोटों पे हैं। नीले नोट क्या छोड़े, अभी तो गैस का जो रेट चल रहा है ना 130 पे चले गई। कितना हो गया रेट? अभी मैंने पूछा था, लेकिन सुबह मैंने पूछा था 120 था। मेरा पहले रिश्का LPG था, मैंने सुबह से वो पेट्रोल पे कर लिया क्योंकि LPG का रेट बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त से बाहर ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। LPG के सिलेंडर जब आप भरवाते हैं तो कितने किलोमीटर वो चलता है अंदाज़ा है? तकरीबन 25-30 किलोमीटर चलता है एक सिलेंडर। 1 किलो गैस। उस सिलेंडर में कितने किलो होती है? सिलेंडर में 5 किलो बढ़ जाए। 5 किलो वो कितने की देते हैं? 130 रुपये के हिसाब से 5 किलो 600 की बन जाती है। 600 की। और 600 का पेट्रोल डलवाएं तो वो कितना निकाल जाता है? 600 का पेट्रोल 600 का ये जो पेट्रोल है ना, ये तकरीबन 20 किलोमीटर एवरेज निकालता है, लेकिन इसके साथ गाड़ी को बहुत सुकून रहता है, तो हम भी खुश रहते हैं, गाड़ी भी खुश रहती है, तो इंजन भी उसका अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, काम कम निकलता है। जी काम कम निकलता है। तो अब जैसे तकरीबन सुबह से निकले, लॉकडाउन की वजह से इतने लोग घरों में चले गए कि आपका ये मशवरा है कि LPG की बजाय पेट्रोल पे लोग रहें तो ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर पुरसुकून रहे? ये नई गाड़ी है ना। हाँ, पुरानी गाड़ी नहीं, पुरानी गाड़ी तो में एवरेज 20 आनी नहीं है, आनी भी नहीं है, उसमें 11 से ऊपर नहीं जानी, 11-12। बिल्कुल ठीक है। ये नई गाड़ी अभी निकलवाई है मैंने, तो इसलिए मैंने फिर वापस पेट्रोल पे कर दिया, क्योंकि पेट्रोल उससे सस्ता है थोड़ा सा, फिर भी बेहतर है, गाड़ी बेहतर रहती है उससे। तो 30 रुपये का LPG जंप जब लेती है तो इस तरह सुना है कभी? अक्सर सर्दियों में होता है, हाँ, गर्मियों में नहीं। कभी भर्ती नहीं देखी हमने। आए दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में इस तरह गेम, जनवरी में अक्सर भर्ती देखी है हमने, 150 पे भी गई है, 150 पे भी गई है, लेकिन गर्मियों में हमने कभी नहीं देखी। गर्मियों में आपके तजर्बे में ये पहला वाक़या है। जी। क्या आपको वजह समझ आई इसकी? क्या वजह हुई होगी कि LPG इतनी महंगी हो जाए? वो बोलते हैं, वो कह रहे भाई पीछे से शार्ट है, हम क्या कर सकते हैं, गैस आ ही नहीं रही, बहुत मुश्किल से ला रहे हैं हम क्या करें। वो आगे से इस तरह का जवाब देते हैं, फाड़िग हो जाते हैं जवाब दे के, बस ये जवाब। बस तो अभी आप फिर लगे हुए हैं ड्यूटी पे अपनी? अभी लगे हुए हैं तकरीबन, इधर से अभी सवारी भी किराया बढ़ने पर राजी नहीं है, जो है थोड़ी बहुत 1-2 है। अभी मॉडल टाउन की सवारी आई है इधर से, स्टेशन से, इधर से, तो उसको मैंने 400 रुपया बोला, उसने ना कोई दूसरी बात की, ऐसे चला गया आगे। बहुत ज़्यादा मांग लिया आपने। यहाँ से मॉडल टाउन का आपने 400 रुपये का? 400। मॉडल टाउन लिंक रोड से भी आगे जाना है उन्होंने, वो काफ़ी दूर है यहाँ से? काफ़ी दूर, तकरीबन 35-40 किलोमीटर सफ़र है। हाँ, नहीं ये तो आपका ठीक है, मुनासिब मांगा आपने। मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब। तकरीबन 200 का तेल जल जाएगा और 200 रुपया मुझे बच जाना था, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो दूसरी बात भी नहीं की, वैसे चले गए। मतलब सवारी किराया बनने पर एवरेज कितना निकाल जाते हैं आप, ताकि खर्चा भी पूरा हो जाए, घर का भी चल जाए सारा मामला? गाड़ी इतने निकाल जाती है आराम से? लॉकडाउन से पहले ना, लॉकडाउन से पहले हम तकरीबन 2000-1500 कमा लेते थे, लेकिन जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, 1000 से ऊपर नहीं गए, 1000-1200 से ऊपर कभी नहीं गए। ये हालात हो गए। हफ्ता इतवार को तो बिल्कुल घर बैठे रहो या बाहर आ जाओ, एक बराबर है। हफ्ता इतवार नहीं मामला, इतवार को तो घर बैठो या बाहर आ जाओ, एक बराबर है, इसलिए हम गाड़ी बैठे रहते हैं। घर वालों को भी पता हो कि आज नहीं गया तो आज कैसे लें इनसे पैसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ये इतना बड़ा सिलेंडर कड़ा ऊपर लगा हुआ है, LPG भी महंगी करवा ली, इससे डर नहीं लगता भाई? ये तो खतरा है। हाँ, खतरा तो है सर, ये बहुत खतरनाक है। बस क्या करें, बच्चों के लिए रिस्क कमाना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ जी, तो फिर अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो रिस्क। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, आप तो फिल्मों में आया करो यार, क्या खूबसूरत मूछे हैं, क्या पर्सनैलिटी है। आप कहाँ किन चक्रों में पड़े हुए हैं? बात जी, वो कहते हैं ना, जो मुकद्दर में और नसीब में होना वही होता है, ठीक है। नहीं तो आपने एक्टिंग में ट्राई नहीं किया? सर एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसने मुझे बोला था, वो 1-2 दफ़ा मुझे लेके भी गया उधर, हमारे पास बारी स्टूडियो है, उधर लेके गया था। बारी स्टूडियो के चक्कर लगा है आपका? हाँ जी, लगा है, तो लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। चांस ही नहीं दिया आपको? नहीं, चांस ही नहीं मिला मुझे। इसका मतलब है कि जो हदायतकार हैं और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक बड़ा स्टार मुतारिफ करने से महरूम हो गए। नहीं,
इतना भी स्टार नहीं हूँ मैं, ठीक है। आप किसकी एक्टिंग को देख के खुश होते हैं, किसको आइडियलाइज करते हैं एक्टिंग में? पाकिस्तान में, हाँ हाँ, पाकिस्तान में सही बात पूछे तो ना, सुल्तान ही अच्छा अदाकार था। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा अदाकार था। तो मैं अगर अभी समझे आपके हम प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं साथ ही हमारे, तो आप सुल्तान रही साहब को एक्सप्लेन करें अपने डायलॉग में किसी तरह, ताकि आपको ऑडिशन हो रहा है आपका और आपको ब्रेक दिया जाए, किसी फिल्म में चांस दिया जाए, तो कैसे करेंगे? सर उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर है, बोल के बताएं। मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मारदा नूरी। हाँ जी, है उसका डायलॉग, उसकी फिल्म बहुत अच्छी। आप फिल्म में हीरो आना पसंद करेंगे, विलन आना पसंद करेंगे, या हीरो का दोस्त का रोल या विलन के दोस्त का रोल? सर अगर आप मेरी चॉइस पूछे ना, तो मुझे हीरो के साथ अगर उसका फ्रेंड या दोस्त वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है। आप हीरो नहीं आना चाह रहे? हीरो सर जारी बात है, हीरो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, तो एक नेचुरल फिल्म बन रही है लोगों की जिंदगी पे, तो उसमें तो हीरो आप ही होना चाहिए। चलें, अगर आप कहते हैं, आप कहते हैं कि जिम लगाने वाला बंदा और डोले बनाने वाला बंदा हीरो आए। सर अगर आप कहते हैं ठीक है, अमीर बहुत अमीर बंदा हीरो आए, तो आप आवाम की रिप्रेजेंटेशन बेहतर नहीं कर लेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है ऐसा तो ठीक है, मैं हीरो आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम ही करना है ना। या विलन? विलन भी आ सकता है, विलन भी पैसे लेता है, वो कौन सा फ्री काम? या आप कहते हैं कि नहीं, घर में मुझे बच्चे अच्छा नहीं समझेंगे कि मैं किसी को मार रहा हूँ, किसी को लेके भाग रहा हूँ? ये बात नहीं होती, काम होता है। शफकत चीमा भी क्या, उसके घर वाले उसको घर में खाना नहीं देते खाने के लिए कि तुम विलन हो, तुम बुरा काम करते हो, ठीक है, ये बात नहीं, उसका काम है, जहरी सी बात है, वो अपना काम करता है। चीमा साहब का डायलॉग भी कोई आता है? नहीं सर, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। हाँ, आर्टिस्ट तो अच्छे हैं, अदाकार भी अच्छे करते हैं, ठीक है, लेकिन पता है क्या बात है, अब जो फिल्में आई हैं ना शान की या इधर उधर, वो बहुत ही कम देखी हैं हमने। आप सुल्तान रही साहब पे रहे? अच्छी फिल्में थी, अच्छी स्टोरी थी, और वो अदाकार भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, उसकी तो 1-2 फिल्मों की शूटिंग भी देखी है मैंने, ठीक है। आप हीरो हैं, तो ये तो मैं बाद में पूछता हूँ कि एलपीजी महंगी होने का आप पे असर क्या पड़ा है। आप हीरो हैं, तो प्लेबैक सिंगिंग में कौन सिंगर पाकिस्तान में आपका गाना गुनगुना रहा है, तो आप समझते हैं आप पे फिट बैठेगा? सर अगर सही बात पूछना, जिसने गाना गाया ना, वो मुझे नाम उसका भूल गया है। नशे दी ये बोतलें तू इको डीकती जाएंगी मुकनी, ठीक ना, इन्नी आते चुकनी, नशे दी ये बोतलें, वो मेरा ख्याल है उसका नाम है नाथ सैन, अच्छा गुलूकार है। आप कहते हैं वो अगर आपके लिए गाए तो वो आप पे फिट आएगा? हाँ, जारी बात है, वो अच्छा गुलूकार। नहीं, तो आपने पाकिस्तान के इरा में हमारी फिल्मों में हीरोइन भी सिलेक्ट की होगी कि यार ये हीरोइन मेरे साथ आए तो मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। यार इस बात है, पुरानी हीरोइन अच्छी थी, ठीक है, अब कल की तो हीरोइनें भी बस ऐसे ही हैं, फजूल, ठीक है, एक्टिंग वगैरह आती कोई नहीं है बस। नहीं, आप हीरोइंस को फजूल कह रहे हैं, आपको कौन सा ऑस्कर मिला हुआ है? नहीं, वो मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मैं आप अपनी चॉइस बता रहे हैं। हाँ, अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि हीरोइनों को वो एक्टिंग नहीं आती, जो पहले अदाकार या अदाकारें थी जिनको एक्टिंग आती थी, ठीक है, वो अपना रोल अच्छी तरीके से करती थी, ठीक है। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि ये एलपीजी महंगी आपकी हो गई, हीरो साहब अब क्या करना है इसका? ये सर यकदम 120-125 रुपए मिल रही है यकदम। सुबह मैंने ये भरवाई 105 रुपए किलो, ठीक है, दोपहर को मैं गया हूँ उसी दुकान से बनाने के लिए, तो उसने 120 रुपए लगाई हुई है। तो सवारी तो नहीं, सवारी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गैस महंगी हो गई है, ठीक है, मुझे किराया भी ज़्यादा देना चाहिए, या ये जितना किराया कह रहे हैं मुनासिब है इनके हिसाब से अगर गैस देखी जाए, नहीं, वो किराया अपना वही रखती है कि मैंने 100 देना या 150 देना या 200 देना है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि गैस महंगी हो गई है। वो हमें उल्टा हमें कह देती है कि आपने कौन सा ये किलो गैस ही लग जानी है जी, ठीक है, तो लेकिन खर्चा भी तो होता है ना, गैस के साथ साथ गाड़ी भाई खर्चा, हमारा भी खर्चा है, ठीक है, ऊपर से माशाल्लाह हमारा वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा है, जब से आया इसने महंगाई की तो ना सिर्फ महंगाई को ही ऊपर लेके गया है, बाकी और कोई चीज़ नहीं ऊपर लेके गया, बाकी सारी चीज़ें नीचे ही गई हैं। आप दिन में 1000-1200 निकाल जाते हैं कि यह बहुत कम रीडिंग है? सर पता है क्या बात है, हफ्ते में ना सिर्फ पीर मंगल बुध जुमेरात ये 3-4 दिन काम होता है,
उसके बाद तो काम बिल्कुल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ना घर के लिए 500-600 रुपया घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से बनता है। ठीक है, हफ्तावार मार्केटें बंद होती हैं, जुमे वाले दिन जुमा होता है। अक्सर कई दुकानदार है तो वैसे ही बंद कर देते हैं ना जुमा करके, तो हफ्तावार तो बिल्कुल काम ही नहीं होता। किसी भी तरफ चले जाओ, स्टेशन आ जाओ, लारी अड्डे चले जाओ, न्याजी अड्डे चले जाओ, ठीक है, कोई काम नहीं होता। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा 500-700 रुपया बनता है। ठीक है, पीर मंगल बहुत जुमेरात हैं जो, ठीक है, वो अच्छे दिन है। ठीक है, अच्छा रोजगार बन जाता है उनमें। वीकेंड्स पे नहीं? नहीं, उनमें नहीं। शहर खाली होता है मोस्टली? सारी बात है सर, जब कारोबार ही नहीं होगा, मार्केटें नहीं खुलेंगी, ठीक है, और अड्डों से गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो फिर काम क्या होगा? कुछ। कितने आपके बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह सर 4 बेटियां और 1 बेटा है। ये मेरा बड़ा बेटा है, अभी मैं इसे छोड़ने आया हूँ, ये गुजरांवाले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बीवी मेरी साथ आई है, ये मेरे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये 2 छोटी बच्ची हैं। अच्छा, आप रेलवे स्टेशन आए हैं अपनी फैमिली छोड़ने? हाँ जी सर, मेरा बेटा गुजरांवाले जा रहा है अपनी आंटी को लेने के लिए, सुबह वो लेके आएगा उसे। तो आप घर में बतौर वालिद जो हैं बहुत सख्त मिजाज हैं या बस नॉर्मल हैं? नहीं सर, मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं मतलब कि सख्ती से पेश नहीं आता। ठीक है, अगर बेगम साहिबा आपसे सख्ती करें तो फौरी मान लेते हैं या जवाब देते हैं? सर अगर बेगम मुझे सख्ती से कोई बात कहे, अगर वो मानने वाली हो तो ठीक है, अगर वो राइट हो तो फिर मान लेता हूँ। अगर वो राइट ना हो, सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहे, तो फिर मैं उसे समझाता हूँ कि नहीं, ये काम ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। ये आने वाली फिल्मों के हीरो ने अपनी ज़िंदगी में शादी जो है वो लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं सर, ये अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज नहीं है। तो फिल्मों की दुनिया में हीरोइन आशिक हो गई, शादी की ऑफर की, तो क्या करेंगे? वो नहीं सर, अब शादी की उम्र कहाँ रह गई। अभी तो मेरी बेटियाँ हैं 4 माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, ठीक है, सलामत रखे। अभी तो उनकी फ़िक्र है, ठीक है, जो इस वक्त हमारे मुल्क का जा रहा है ना, सूरत हाल जा रही है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, यही परेशानी है, ऊपर मकान किराए का है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यही परेशानी है भाई, यही इसी फिक्र में रहता हूँ। ठीक है, कि बच्चों का क्या होगा बस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात सारे? जी जी। तो एलपीजी महंगी कर दी? एलपीजी पीछे प्लांट पे जो गाड़ियाँ गई हुई ना हफ्ते वाले दिन की, वहाँ पे खड़ी हुई हैं, और जिनके पास है वो फिर अपनी मर्जी से रेट चला रहे हैं। अच्छा जी। ये प्रोसेस जो आप अभी कर रहे हैं पीछे, ये जो हो रहा है सिलेंडर वाला, मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें, तो इसमें जो बच गई है गैस उसको कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे दूसरे सिलेंडर में? ये गाड़ियों के लिए है, गाड़ियों में गैस भर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ियों वाला सिलेंडर? हाँ जी। ये इतना कन्वर्ट नहीं हो रही। अच्छा, इससे आप ये पाइप देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों के लिए, जो गाड़ी में सीएनजी लगी होती? हाँ जी, है ना? उसमें ये भरी जाती है, उसमें चले जाती। हाँ जी। जिनमें एलपीजी किट होती है उनमें लग जाएगी ना? एलपीजी की किट कुछ और है, सीएनजी की किट कुछ और है। हाँ, दोनों मुख्तलिफ है। ठीक है, आप यहाँ तक तो ठीक फरमा रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक नहीं सर हो जाता इस तरह से काम सारा? ये मामला भाई सालों से चल रहा है, खतरनाक से ही चल रहा है। जिनके काम समझ में आ रहा है वो तो लोग कर रहे हैं। देखिए ना, वो रिक्शा ड्राइवर बेचारा सिलेंडर के साथ अपने रिक्शे में बैठा है, वो भी बेचारा खतरे में है। लेकिन आप लोग भी यही बात मैं आपसे कहने लगा हूँ कि हर इंसान को ये पता है कि मैं ये काम खतरे वाला कर रहा हूँ, तो उसको इसमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है तो कर रहा है ना, या उसे ये काम आता है तो वो कर रहा है। हाँ, वरना तो कोई भी ये बंदा, आप ही हैं, आपको तो इस चीज़ से डर लगेगा ना। लेकिन आपको नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम काम करने आपको रूटीन का मामला है जो चल रहा है। तो आपको इस काम से क्यों डर नहीं लगता? इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि इससे हमारे घर का चूल्हा काफ़ी अच्छा चल जाता है। बाहर अच्छा रोज़गार नहीं है, 300 से 400 रुपये का 22 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं, वो भी अगर आप उनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो, वरना तो 2 दिन की छुट्टी हफ्ते में होगी, हफ्ता और एतवार, इसमें छुट्टी नहीं है। हमारी घर की ज़रूरतें लेकिन आप देखें ना कि घरेलू सिलेंडर भी खुदा न खासा हादसे के टाइम फट जाता है। जी जी। आपकी अपनी दुकानों पे शॉप्स पे बेशुमार हादसे हुए, पूरी मार्केट को फिर आग कई दफ़ा लगी, बड़े मसाइल हुए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए
क्या आपके जहन में तदाबीर हैं कि अगर खुदा न खासा ऐसा कोई वाक़या हो तो बचा कैसे जा सकता है? और मोस्टली आग लगने की वजह क्या बनती है? आपने रिसर्च तो की होगी, अपना तजर्बा भी है। लगने की भाई वजह ऐसे बनती है, जो 1-2 किलो का सिलेंडर है ना, उसमें अगर गाहक को नहीं ना पता तो दुकानदार को ये बताना चाहिए कि इसमें कितनी गैस आ सकती है आसानी से। अगर हम वो लालच करते हैं कि उसमें 2 किलो गैस आती है, मैं उसको कहूँ भाई 4 किलो आ जाएगी, 3 किलो आ जाएगी, उसकी वजह से भी वो फट सकता है। आप कहते हैं कि कई दफ़ा सिलेंडर फटने की वजह लालच होती है। हाँ, तो मामला है कि मेरे पास जितने भी इधर के घर के गाहक आते हैं ना, या दूसरे तीसरे रिश्ते वाले भी आते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसमें कितनी गैस भरी जाएगी। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नया रिश्का चला रहे हैं, उनको बता देते हैं कि भाई इसमें 3 किलो डलेगी, आप 2 किलो डलवा लो। जितना बेहतर हो सकता है हम लोगों को मशवरा दे के काम चल रहा है। मुझे इधर 9 साल हो गए काम करते हुए, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज तक ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ। आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आप जितनी मुमकिन है उतनी आप हिफाजत से कर लें। जी जी, जितनी एहतियात है आप कर लो किसी भी काम में, उतना ही बेहतर। इसलिए आपने फिर आग बुझाने वाले आलात वगैरह भी तो साथ थोड़ा बहुत ये रखे हुए हैं सिलेंडर, ताकि वो कोई वक्त ज़रूरत आपके वक्त कोई ज़रूरत है, मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे कवर करना है। जब आपको पता चलता है, आप टीवी पे सुनते हैं कि किसी भी सिलेंडर वाली दुकान में धमाका हो गया, ये इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये है कि लोग के पास थोड़ी सी आमदन है, यानी कि किसी के पास, मेरे पास ही लगा लें, कुछ लाख रुपए के करीब पैसे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई कारोबार कर लूँ। वो मेरे पास बैठ जाता है, वो देखता है यार करना क्या है, ऐसे नोज़ल लगानी है, बाल खोलना है, ज़ीरो करना और चला देना है, बस इतना आसान काम है। उसको प्रॉपर काम को सीखना नहीं है, समझना नहीं है। काम तो है कि किसी को, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है ना इसका गियर कहाँ पे है, क्या मामला हैं, कैसे मैंने इसको ओवरटेक करना है, कितनी स्पीड से चलानी है, ये चीज़ों का तो पता होना चाहिए ना। एक बंदा है, उसके सिलेंडर में 3 किलो गैस है, वो कह रहा है यार जिन्नी तेन दिल कर देना नहीं पा दे। अक्सर लोग मुझे भी आगे यही कहते हैं, ओ यार जिन्ना तेरा दिल करदा नहीं पा दे। असी ਉਹਦਾ वजन देख के ਉਹਨੂੰ गैस भर देने कि यार ਇਹਨੂੰ किलो पैनी है, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ किलो पैनी है। तो हुण जिस बंदे नूं पता ही नहीं है कि मैं कितनी गैस भरनी है या किस तरह भरनी, तो उत्थे तो नुकसान ही होना ना, सिलेंडर ही फटना, अग ही लगनी। आप कह रहे हैं कि बेउस्तादा जी मरवाता है। जी जी जी, जिन किसी भी महकमे में हो। हाँ, जिन लोगों, मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो LPG का काम करते हैं, अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता तो आप, गुजारिश है आपके आगे कि आप दूसरों की जानों के साथ मत खेलें। क्या करें आप, अगर कोई 1-आध मिनट में कुछ सिखा सकें जो कर रहा है काम, कि क्या करे ताकि हादसा ना हो, हादसे को बचाया जा सके? एक हादसा है नेग्लिजेंस, उसकी बुनियाद पे होता है, एक है तकदीर से कोई आई हो चीज़। आप तकदीर को तो नहीं एड्रेस कर सकते, आप तो ये कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस को कैसे एड्रेस किया जाए। नेग्लिजेंस को ऐसे एड्रेस किया जाए, गफलत को कैसे। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, वो फुल हो चुका है और वो नोजल निकल जाती है बावक्त, तो आपने क्या करना है, पहले अपने सिलेंडर को पीछे से बंद कर दें। आप सिलेंडर अपने को बंद करके फ़ौरन, ये 1-2 सेकंड में मामलात होते हैं जो आपने कवर करने। अगर आप ये 2-3 सेकंडों में खुद का दिमाग मूव हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे? आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी। आपके हाथ में सिलेंडर निकला है, आप उसको पकड़ के फ़ौरन बंद करें, अपनी नोज़ल को बंद करें, पीछे से सिलेंडर को उतार दें, 2 मिनट आप स्टिल हो जाएं कि मैंने करना क्या, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हल्का इस्तेमाल करते हैं ना, कमज़ोर सिलेंडर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी मसला सस्ता वाला। अभी ये क्या है जी, ये कौन सी मशीन चली है, ये क्या हो रहा है? ये पंप चल रहा है, इधर हो, ये पंप चल रहा है ना, उसका प्रेशर है, पीछे से गैस को कवर कर रहा है, लेके आ रहा है आगे, ये उसकी आवाज़ है। ये देख रहे हैं ऊपर ये लगा हुआ है नोज़ल, अगर बिल फर्ज ये नोज़ल उतर जाती है चलते हुए, तो पहले आपने ये हैंडल वाल लगा हुआ है, इसको बंद करें, नीचे से सिलेंडर बंद करें, पीछे से बड़ा सिलेंडर बंद कर दें, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस काम को छोड़ के भाग जाते हैं, फिर सब कुछ होगा। तो फिर सब कुछ होगा। किसी ने सिगरेट लगाया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई तार भी है ऐसी ख़राब, जो गैस, ये लिक्विड है, लिक्विड गैस का ये मामला। आपका तजर्बा काफ़ी अच्छा है। ये आपको लगता है कि ये ओरिजिनल सिलेंडर है या 2 नंबर है ओगरा का? ये हाँ, ये देखें, ये सिलेंडर की हालत देख रहे हैं आप। अगर हम ये इन लोगों,
तो जंग लग गए सारे। हाँ जंग लगा हुआ है, लेकिन ये इसकी जो अपनी गुंजाइश है ना, जो विल पावर है वो अच्छी मजबूत है। इसमें अब 2 किलो गैस है। लोग जब ख़रीदने जाते हैं ना ये टैंकी दुकानों से, तो उसमें कह देते हैं जी इसमें 8 किलो आ जाएगी, आप भरवा लो जी। बड़ा मजबूत सिलेंडर है जी, चलेगा साल पूरा। लेकिन आप लोगों को ये जो भरवाने आए हैं, ये देखें किसका है, आपका किसका सिलेंडर है? हाँ हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ जी का क्या पूछना है आपने आतिफ से? ये बताना चाहता हूँ कि ये भाई है, ये हमारे जैसे हैं जिनके इतने रोज़गार नहीं है, अब उनके घर में गैस नहीं आ रही, तो वो एक सिलेंडर मिल रहा है 600 रुपये का, एक सिलेंडर मिल रहा है 5000 रुपये का। अब इसके वाले साहब हैं कोई भी, उनकी दिहाड़ी है 500 रुपया, वो कैसे 5000 वाला सिलेंडर लेंगे या 3000 वाला लेंगे या 2500 वाला लेंगे? फिर लोगों ने ऐसे गुजारे करने हैं। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि 1 से 1.5 किलो गैस भरवाएं, इस्तेमाल करें, अगर ख़त्म हो तो फिर भरवा लें। आप कह रहे हैं कि ये एलपीजी का जो ओगरा का रजिस्टर्ड सिलेंडर नहीं है, नहीं, इस वजह से इसमें आप किलो से ज़्यादा ना जाएं। हाँ किलो, 1 किलो 2 किलो, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो खतरा है, खतरा होता है। खतरा ये है कि बस नहीं पता चलता ना, इसकी गुंजाइश नहीं है। अब कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं बिल्कुल नाजुक हालत के, वो जो गैस भरते हुए फट जाते हैं। कुछ सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर कुछ पावर होती है, बर्दाश्त होती है, वो चलते रहते हैं। अब ये देखें, ये ओगरा का बना हुआ है, ये 12 किलो वाला सिलेंडर है, ये वाला। इसमें आप 12 किलो गैस भरवा सकते हैं, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर से नीचे भी फेंक सकते हैं। ये फटता नहीं, ये फटता नहीं, ये मामला। दूसरा जाली सिलेंडर फट सकता है। हाँ जी, 100% चांस होते हैं फटने के। 100 कह लें, कोई नसीब में कुछ ऐसा हो तो हो भी जाता है, कुछ कह नहीं सकते। अब आप जितनी बेहतियाती करेंगे उतने चांस बढ़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन इस काम के लिए एहतियात ज़रूरी है भाई। कोई भी बंदा है जो एलपीजी का काम कर रहा है, अगर उसको इस चीज़ का नहीं पता तो वो किसी से पूछे, मशवरा करे, किसी के पास काम कर ले। पूछने से, बताने से किसी की शान कम नहीं हो जाती। मेरा कहने का मकसद यही है। उस्ताद पकड़ ले कोई। हाँ, कोई भी बंदा है काम कर रहा है एलपीजी का, लोगों की जानों के साथ खेलने का मकसद ये है कि अपने लिए एहतियात ज़रूरी है। अब इसके काम का कोई भी मामला है ना, हमें पता है कैसे करना है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जिनके पास पैसे हैं, वो काम के तलाश में ये काम ढूंढते हैं कि एलपीजी का काम कर लो जी, वो लोगों के लिए आए दिन हादसा है, कोई ना कोई मसला ऐसे बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, ये बातें आपने बड़ी उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई हैं। आप ऐसा कोई काम ना करें जिसका आपके पास तजर्बा नहीं है, अदरवाइज़ जो है नीम हकीम ख़तरा जान वाली सूरत हाल बन जाएगी। जो लोग एलपीजी को नहीं समझते, वो जब बिज़नेस करते हैं तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और कुछ लोग समझते भी हैं फिर भी बेहतियाती करते हैं तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और घरों में जो आपके पास सिलेंडर्स हैं, चूल्हे के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें एलपीजी गैस डलवाते हैं, उनको आप 1.5 किलो से ज़ायद गैस से तजावुज़ ना करें, ताकि आप उसे अच्छे से लेकर चल भी सकें और हालात काबू में भी रहें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।